बोलो विष्णु हरि घटगढ़वासी नारायण की, गुरुदेव भगवान की, संत समाज की। बोलो विष्णु हरि घटगढ़वासी नारायण की, गुरुदेव भगवान की। तो आइए सारे भक्त। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणाध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। आइए मेरे प्यारे भक्तों, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आसन और आसन। आपको बैठे बैठे काफी समय हो गया है। अब घटघटवासी जी आ गए हैं, आप अपने आसन के लिए रिफ्रेश करें। श्रेष्ठ होती है और श्रेष्ठ से ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है और ज्ञान से हमें मार्ग मिल जाता है। जब हमें कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान के लिए कोई मार्ग नहीं मिल सकता और मार्ग के बिना कोई भी प्राणी भवसागर पार नहीं जा सकता। हे मेरे प्रिय परिवारजनों और हे असीमित बीमारियां और नाना प्रकार के संकटों को प्राप्त हो रहे हैं अज्ञानवश। आप उन्हीं के मस्तिष्क में ज्ञान की वृद्धि कीजिए और ज्ञान देकर के सद्भावना के साथ अच्छे मार्ग के साथ उनको जोड़ करके उनका कल्याण कर दीजिए। आप तो देवता हैं, आप सभी के गलती के भूलों को माफ करते रहते हैं। आप उन्हें नहीं देखते हैं, अनजानों में वो अपराध करते रहते हैं। नाना प्रकार की जगह जगह ऐसी जगह फरियाद करते हैं जहाँ कोई भी किसी प्रकार का साधन नहीं मिलता। तो हे मेरे देवताओं, आप तो नाना प्रकार से दया के खान हैं और आप सभी पे अपनी अनुपम कृपा वर्षा करके और सभी गरीबी और संकट बीमारी से छुटकारा दे करके और सभी पर कृपा दृष्टि से कल्याण कर दें। और लगातार अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने समाज के लिए मार्ग देने में लगातार जुटे हैं, लगातार साधन दे रहे हैं और लगातार अच्छे मार्ग से जोड़ने का काम लगातार चल रहा है। किसको मार्ग अच्छा लग रहा है और किसको नहीं, जो वो जाने उसका काम जाने। जैसी करनी और तैसी भरनी, और जैसी जिसकी सोच रहेगी वैसे उसका मार्ग और भोग भाग बन जाएगा और वैसे ही उसका कल्याण हो जाएगा। माला मन से लड़ गए, माला मन से लड़ रहे, तो क्या फेरत है मोय, मनवाए 14 फिर तो सुमिरण ना हो। माला कहती है कि तू मुझे अज्ञान बस अपनों तो दौड़ता घूम रहा है, ऐसी ऐसी जगह जाता है जहाँ तेरे जीवन जीने की सांस मिलती है, वहाँ अपना मार्ग नहीं टेक रहा है, और जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ तू भटक रहा है। हे मानव प्राणी, अगर तू मुझे घिसा करके बर्बाद करना चाहता है लेकिन तुझे भी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं तुझे सुझाव देना चाहते हैं और तू सुझाव लेकर के पहले अपने मन को रोक ले और तब मेरे का जाप कर मेरे को घुमा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। माला फेरत जुग गया और गया न मन
तन का मन का डाल दे और मन का फेर पापी पढ़ जुग गया और पंडित हुआ न कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। 2.5 अक्षर क्या है? ये प्रेम के हैं। हमारे ब्रह्मा ने 4 युग बनाए, सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलयुग। कलयुग में सबसे बड़ी कमी है प्रेम की। प्रेम सार है दुनिया में और कोई सार नहीं। प्रेम और प्यार ये दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। प्यार में हमेशा आग लगती है और प्रेम एक जीवन का आधार है। प्रेम बहन भाई में भी हो सकता है, प्रेम माता पिता से भी होता है, प्रेम गुरु शिष्य में भी हो जाता है और गुरु प्रेम भक्त और भगवान में हो जाता है। प्रेम एक जीवन का आधार है। बिना प्रेम के कोई भी परिवार, कोई भी घर, कोई भी संस्था और कोई भी साधन नहीं चलेगा। प्रेम एक जीवन का आधार है। प्रेम को लेकर के जो व्यक्ति अपना मार्ग, संस्था, सेवा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परिवार चलाना चाहता है, बड़ी सरलता के साथ परिवार में उन्नति के साथ अपने कामकाज के साथ अपना कल्याण कर देता है। और प्रेम के बिना कोई भी कुछ आज बढ़ाना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम के बिना ये जीवन नैया नहीं चलेगी। शरीर में पैर में कांटा लग जाए तो आंखें रोती हैं। कांटा तो पैर में लगा है, आंखें क्यों रो रही हैं? कि शरीर में प्रेम है। और शरीर में प्रेम है, पैर में कांटा लगाए आंखें रो रही हैं। एक सज्जन जा रहे थे, रास्ता से निकले हुए और देखा उन्होंने एक बाग में एक सुंदर आम लगा हुआ है। आम को जब देखा तो आम के बड़े प्रेमी थे। आम पीला लगा हुआ है, पका हुआ देख करके, और साइकिल को उन्होंने वहीं गिरा दिया, खड़े करने की क्षमता नहीं, और दौड़ करके पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और पेड़ पे चढ़े और जाकर के आम को तोड़ लेते हैं और उन्हें नीचे आने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि जिह्वा बार बार स्वाद लेने के लिए आतुर हो रही है। कहा जाता है जिव्या माता तू बड़ी और तो से बड़ो न कोई, तू के भीतर घुसी और पिटवावते हैं मोय। तो गाली देकर के बार बार एसी में चली जाती है। इस पर कोई फर्क नहीं है। लाठी किन पर पड़ती है? सिर पर, पीठ पर, हाथ पर, और नाना प्रकार की दुर्दशाएं हो जाती हैं। इसलिए जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान जिह्वा पर कंट्रोल करने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप जिह्वा को प्रतिबंध नहीं कर सकते, क्योंकि जिह्वा ने नाना प्रकार के स्वाद लेकर के और तुम्हें बर्बाद कर दिया है। आप नाना प्रकार के जिह्वा के बस में आकर के जीव जंतु को पस्त कर देते हैं और तरह तरह से व्यवस्थाएं अपनाते हैं। जीव जंतु पर अत्याचार और उनका हलाल करके अपना स्वाद बनाना चाहते हैं। और एक पल का स्वाद है, एक पल का। जीभ कितनी देर स्वाद लेती है, मुंह में कितनी देर रहता है, और लेने के बाद जीभ ने स्वाद लिया और उसका मलबा बन जाता है। एक पल के स्वाद के लिए आप अपना जीवन ख्वार कर देते हैं। एक पल के स्वाद के लिए कहा जाता है पाती बकरी खाते हैं, पाती बकरी खाते हैं ताकि खींचे खाल, जो नर बकरी खाते हैं तिनके बुरे हवाल।
इनको कोई भी साधन नहीं मिलेगा एक पल के स्वाद के लिए और आपने जीवन में नाना प्रकार से भुगतान देने के लिए, क्योंकि ये बदले का जीवन है। आज आप किसी को सताओगे, कल तुम्हें कोई और सताएगा। आज किसी को मारोगे, तुम्हें कल कोई और मारेगा। एक बार किसी को काट के खाओगे और 17 बार कटोगे, क्योंकि ये करने भरने का मेला है और ये चिड़िया रैन बसेरा है। यहाँ हेरा फेरी करोगे, मन का धन करना चाहोगे, कह देते हैं जो करना है वो कर लो, आगे देखा जाएगा। आगे देखने के लिए केवल तुम अकेले बचोगे, क्योंकि परिवार के साथ जो नाना प्रकार के खुशखबरी उड़ा रहे हो और परिवार के साथ जो व्यवस्था दे रहे हो, ये कोई परिवार तुम्हारे साथ नहीं होगा। आपके पास बिल्कुल निराशावादी आप अकेले होंगे, और जिस समय आप अकेले यमराज के हवाले होंगे उस समय आपके आंसू अंदर ही अंदर जा रहे होंगे, कोई भी जवाब देने वाला नहीं होगा। क्योंकि खा करके और मौज मस्ती करके परिवार जहाँ छूट गया है और तुम यमराज के हाथ में हो। ये केवल गुरु ही तुम्हारा शुभचिंतक है, जो तुम्हें नाना प्रकार से ऐसे कड़क गर्मी में आकर के तुम्हें मार्ग देना चाहता है और तुमसे प्रेम करता है, वह तुम्हें गलत रास्ता से हटा करके अच्छे रास्ता से जोड़ना चाहता है। भगवान विष्णु ने साधु संतों को और गुरुजनों को इसलिए भेजा है कि संसार मेरा भटक गया है, इसका मार्ग दे करके, सद रास्ता दे करके और इनका कल्याण करो। इसलिए स्वयं गर्मी में भीषण में बैठते हैं और आपको भी जगह जगह से सबको, संगीत वालों को और टेंट स्वामियों को, सेवकों को, सबको खींचे फिरते हैं और सबको कड़क करते हैं, ड्यूटी करो, सेवा करो, सबको कितना परेशान करते हैं। नाना प्रकार के गर्मी में, मच्छरों में और जंगल में पड़े हैं और सब अपने अपने घर विश्राम कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये सब पागल हैं। और पागल एक तो है, या तो हम शिक्षा देने वाले पागल हैं या फिर अज्ञान वो नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर पागल हैं। एक तो पागल है ही, और पागल जो होगा वो आगे जब यमराज के हाथ में पहुंच जाओगे उस दिन सारा हिसाब ले लिया जाएगा। उस दिन तुम्हें पता चलेगा गुरुदेव जो कह रहे थे सही कह रहे थे। आज गुरुदेव हमने नहीं बनाए हैं, आज हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है और समोसा और केला सेब खाए के घर वाले घर पे रह गए और हमें जलाए के होली जैसा फूंक करके हमारी मिट्टी काट के और हमें अलग कर दिया। और जितना पाप किए थे हमने, छल कपट धोखे दलाली से संपत्ति जोड़ के जो छोड़ी वो सब उनके पास रह गई और पाप की गठरी हमारे सिर पर बंद करके आज यमराज को हम क्या जवाब दें। और नाना प्रकार से जवाब ले लेगा। आप बार बार इधर उधर देखेंगे, नामदान लिए नहीं है तब गुरु तुम्हारे पास सहायता करने को नहीं जाएगा। अगर आप गुरु बना लेते हैं तो आप कितने भी अपराध किए हैं, आपने संकट किए हैं, आपने छल कपट किए हैं, और आकर के समर्पित हो जाओ और क्षमा मांग लो। आज तक जो किया है वो अब नहीं करेंगे। हम आपकी शरण में रह करके आपकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन संचालन करेंगे। आप हम पर कृपा कीजिए और गुरुदेव तुम्हारे पिछले अपराधों को यमराज से भी आजाद करा करके और तुम्हें क्षमा कर देंगे। आगे जीवन में मार्ग दे करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। निकले चले जा रहे आम जो तोड़ा पेड़ पैसे, और ये इतने फुर्सत ना भाई जो नीचे उतरे आए। जीव जो है बार बार चटा के लेती है और कहती है, जीव वही स्वाद लेती है और अंदर ऐसी में रहती है, बात पर कोई फर्क नहीं है। हाँ, दांत काटते हैं और आपने ये देखा है कि जीव में दांत में कितना प्रेम है, कितना फ्रॉडपन है। जीव अगर दांत में कोई चीज फंस जाए ना तो जीव बार बार वहीं जाएगी, बार बार जाएगी, और जब तक निकाल ना ले तब तक ना माने।
ना माने। और दांत की क्या हरकत है, अगर काव हिसाब से घूमते पर जीव अगर दांत के बीच में आए गए तो खटाक सीने काट देगा, क्योंकि दांत जो है राक्षस है, काटने का काम है। ये दांत राक्षस है, काटने का काम है। और जीव स्वाद लेकर के पूरी जी शरीर के लिए ऊर्जा देती है, और शरीर के ऊर्जा देने में कभी कभी मन के वशीभूत होकर के और जीवन को उल्टी जगह भटका करके उसका नाश कर देती है। और आम को वहीं पेड़ पर बैठ गए और वहीं आम फाड़ दिया, आम फाड़ करके जोश खींच लिया और छिकले और गुठली नीचे डाल दिए, नीचे डाल दिए। इतना हरकतबाज है इंसान। क्या पेड़ है उस पर बैठे, उसी पर पेड़ आम तोड़ा, उसी पर फाड़ करके वही खा गए। और बाई पर बैठे वाई का खा रहे, वाई की हवा ले रहे, वाई की छाया ले रहे, और वाई पर लकड़ी आजमा रहे, कुल्हाड़ी लेकर काटने लगे हैं। बताओ मानव जीवन इतना भ्रष्ट हो गया है। इसलिए कहा है आम खाकर के जब नीचे आते हैं, मुंह पहुंचते हुए गुठली और छिकला नीचे पड़ा है, तब तक बाग बार भागो। और बाग बारी पे नजर थे कि आम मारो कल पक जाए, अच्छी तरह देखे और आए बाग बारी, तब तक देखो आम है ही नहीं। और भी अंगूठे से मुंह पूछ गए और साइकिल पे पैर घुमा रहे, और तब तक देखा, अरे कहने लगे ठहर जा। कहने लगे क्या बात है भैया? बोले आम तुमने तोड़ा है क्या? हाँ तोड़ा तो है। आम देखा पका हुआ था, मैंने कि कोई चिड़िया खा जाएगी तो सब मैं ही खा लूं। आम तोड़ करके और मैंने खा लिया। कहने लगे बेवकूफ, अरे हम आम के लिए कितने दिन से रखा रहे हैं, और हमने इतना बड़ा पेड़ लगाया है, और तू आया आज ही आकर के आम पर चढ़ गया और तोड़ करके खा गया। हमारी सारी मेहनत है मट्टी में मिला दी है। ये भी नहीं सोचा किसी ने मेहनत की होगी, इसलिए और उठाया और एक डंडा दिया उनके पीठ में। और जब पीठ में डंडा लगा तो पीठ ने तो कोई गलती ना करी। आम देखा किसने था? आंखों ने। आम तोड़ा किसने था? हाथों ने। चढ़े कैसे? पैरों से। स्वाद किसने लिया? जीव ने। स्वाद किसने लिया? जीव ने। और लाठी किसने खाई? पीठ ने। और पीठ ने खाई, लाठी कोई खाए, परिवार में कोई भी धन इस्तेमाल करे, देखो समझने की बात है, समझ लेना ध्यान से। आम किसने तोड़ा? हाथों ने। देखा किसने? आंखों ने। और खाया किसने? स्वाद किसने लिया? जीव ने। हाँ? और लाठी किस पे पड़ी? पीठ पर। और रोया कौन? आंसू कहां निकले? शरीर में डंडा पड़ेगा, आंसू कहां निकलेगा? आंखों में। आंखों ने तो गलती की, पहले आम देखा दूसरे का, आम देखा आंखों ने, और रो कौन रहा है? आंसू कहां निकल रहे हैं? आंखों से। गलती कोई नहीं बचा सकता। खोटी करनी करो फिर पीछे पछताओ, और बोए दो पेड़ बबूल के आम कहां से खाओ। गलती का कोई बचत नहीं। आंखों ने अपराध किया और आंखों ने देखा पहली बार, और आंखों को लास्ट में रोना पड़ रहा है। इसलिए कितने भी हेरा फेरी कर लो, कितने भी हेरा फेरी करो, आप बचेगा कोई नहीं। अपनी करने का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे छिपके करो और चाहे सामने। इसलिए गुरु तुम्हें रास्ता मार्ग देना चाहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करो और भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान विष्णु की पूजा याचना करो। अपने बच्चों का भी मार्ग दो। अपने घर में पूजा पाठ जब होगा, तुम्हारे बच्चे आज नहीं कल सीख जाएंगे, कहेंगे कि हमारे घर में पूजा किनकी हो रही है। और जिन घरों में पूजा याचना होती है, छोटे छोटे बच्चे लेट करके प्रणाम करते हैं, लेट कर प्रणाम करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, और बच्चे भी धीरे धीरे तुम्हारे भक्त बन जाएंगे, सनातन में दाखिल हो जाएंगे। भारत सोने की चिड़िया है और तपोभूमि महापुरुषों का, और तुम्हारा आदर करने लगेंगे।
सनातन सबसे पुराना धर्म है तुम्हारा। सनातन में ये कहां से आ गया है? सनातन में ये कहां से आ गया? ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये नाई है। अरे ये सनातन में ये जाति पाति का मतलब कहां से आ गया? अरे सनातन धर्म सबका धर्म है और हमारा सबका एक ही धर्म है। यह जाति पाति में बंटने के बाद में हमारा धर्म की जो है रास्ते मार्ग बदल दिए और दूसरे लोगों ने घुस करके हमारे धर्म का धज्जियां उड़ा दी है। क्योंकि ये मुट्ठी बांध लो, आपका हाथ मजबूत हो गया और मुट्ठी खोल लो, 5 उंगलियां अलग अलग हो गई, इनमें कोई ताकत नहीं है। एक घर में 4 जने हैं और अंग्रेजों ने भी यही काम किया और फूट डाले और शासन किया और आज भी वही हाल हो रहा है। सनातन हमारा धर्म है और कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, सब हमारा सनातन धर्म है और सभी हम भाई भाई हैं। इसी प्रकार का उद्देश्य, इसी प्रकार का सिस्टम, इसी प्रकार के सिद्धांत हमारे धर्म का उत्थान करेंगे और तब हमारे घर घर में सुखियों की खुशी की सैलाब आएगी और हमारा सनातन धर्म पनपेगा और तब हमारा राष्ट्र और नाना प्रकार की सुख शांति परिवारों में मिलेगी। आगे हमारी आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान करेगी, आपका सम्मान करेगी। माता पिता कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरी बात नहीं मानता, मेरे सामना कर जाता है। आपने संस्कार क्या दिए हैं? गलती किनकी है? अब बात वही आ जाती है आम वाली, आंख ने गलती की, आंख को रोना पड़ा, आपने गलती की है, आपने संस्कार नहीं दिए हैं, आपने छल कपट की दलाली की कमाई से संतान को पाला है, पढ़ाया लिखाया है और ये निश्चित ही समय आने पर बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और खिलाने पालन पोषण करने में अपने पसीना की कमाई का योगदान करें। आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, आपकी सनातन की रक्षा करने वाली होगी, आपके साधु माता संत ब्राह्मण और आपको आदर सम्मान देने वाली संस्कारी संतान बनेगी। और आज तो आपको लग रहा है सुना सुना, आगे चलकर और क्या होना है। आज तो आपके घर में 4 बच्चे हैं और 4 जगह हैं, 4 जगह हैं। जब 4 बच्चों में आगे चल करके चारों के हाथ में बंदूक के लाठी होंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। संभालने का समय है तो आप संभाल लीजिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान, अच्छा मार्ग और भगवान के बारे में पूजा पद्धति घर में अवश्य करो, जिससे पूजा का संस्कार बच्चों में दाखिल होंगे। नामदान से जुड़ोगे, बच्चे भी सत्संग में आएंगे, अच्छे संस्कारों में दाखिल होंगे, आपकी परंपरा बदल जाएगी, आपकी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारवान हो जाएगी। आपका, आपके देश का, आपके सनातन का, आपके परिवारों का, आपके क्षेत्र का नाना प्रकार से सम्मान करेगी, आपका कल्याण हो जाएगा। और ज्ञान से हट करके अज्ञान में चले गए, आपने संस्कार नहीं दिए, तब वो पशुओं की भांति जगह जगह से जहाँ बैठेंगे और जगह जगह के अवगुण सीख जाएंगे और फिर तुम्हारे बस में नहीं आएंगे, क्योंकि हाथी का दांत बाहर निकल जाता है, फिर तुम्हारे बस में आने का नहीं है। फिर भी हाथी का दांत भी बाहर निकल जाए और पूरा हाथी बाहर निकल जाए, फिर भी संभालने का काम तो केवल है तो गुरुदेव के हाथ में है। इसलिए सत्संग से जुड़ो और अपने घर में अच्छे संस्कार, सुबह उठ करके गुरुदेव के भजन, गुरुदेव की पूजा, भगवान विष्णु का गुणगान करो और तुम्हारा सबका कल्याण होगा।